अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर आज तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है। क्या कुछ हो सकता है? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, आज क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या डिसीजन हो सकता है? देखें, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं ना, उसमें अगर आप देखें और अभी तक तो ये है कि जो पहली 1 सितंबर को हुई थी और उनकी एक्सप्लेनेशन कबूल नहीं हुई थी, उनको मौका फराहम किया गया था। फिर 8 सितंबर को जो लास्ट हेयरिंग हुई उसमें भी उन्होंने रिग्रेट शो किया, लेकिन वो अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं मांगी थी। और फिर आपको याद होगा कि जैसे सतर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो जजमेंट्स हैं वो कोर्ट की थी कि किस तरह से कंटेमनर जो है उसको अर्लीस्ट वे के अंदर और अर्लीस्ट बहुत इब्तदाई मरहले के ऊपर ही माफ़ी मांग ले, तो फिर उसके बाद जो है वो अदालत मैग्नेमिटी शो करती है। तो गुज़िश्ता समात पर भी जो उनकी एक्सप्लेनेशन थी वो अदालत ने कबूल नहीं की थी और आज का दिन मुकर्रर किया 2 हफ्ते के बाद के चार्ज फ्रेम होगा। अब 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये होती है कि जब आप चार्ज जो है वो गैर हाज़िरी में फ्रेम नहीं हो सकता है। ये कोर्ट्स का एक अपना है कि गैर हाज़िरी के अंदर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती है। वैसे देखा जाए, जो अदालत ने माइकस मुकर्रर किए थे मखदूम अली ख़ान साहब और दूसरे, उन्होंने भी कहा है कि ख़ान साहब को रिलीफ दे देना चाहिए। हमने देखा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी, निहाल हाशमी, दानियाल अज़ीज़, ये सब पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। ख़ान साहब को अभी तक अपॉलॉजी टेंडर कर लेनी चाहिए थी, काफ़ी वक्त मिला है उनको। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अब ये मरहला जो है ये बिल्कुल वही वाला मरहला है जिन केसेस का आपने हवाला दिया है ना, कि निहाल हाशमी और तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ वाला। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक वक्त होता है जिसके ऊपर अदालतें, वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि कौन सी सूरत हाल के अंदर कंटेमनर को क्या करना चाहिए, अगर ऐसी सूरत हाल में न हो तो उसमें अगर माफ़ी मांगनी है तो फ़ौरन माफ़ी मांगनी होगी, और अगर वो नहीं मांगता है तो फिर वो जो उसकी जो भी कहा गया होगा वो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, और एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि आगे फिर चार्ज फ्रेम होगा। तो अब वो 2 एक्सप्लेनेशंस दी उन्होंने, माफ़ी नहीं मांगी, रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हीं अदालती मावनीन ने बिल्कुल ये कहा था कि अदालतों के फ़ैसले हैं, जैसे मिर्ज़ा असलम बेग का फ़ैसला है, जैसे कि और दूसरे तीसरे फ़ैसले हैं, और फिर इमरान खान साहब का भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 2014 का, जिसके अंदर अदालत को इन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं आइंदा ऐसी ही हरकत नहीं करूँगा। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मैंने लोअर जुडिशरी के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से बात की। सो अब लोअर जुडिशरी के हवाले से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का उनके ऊपर है। तो अब ये देखना होगा। आज तो अदालती कार्रवाई को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब ना आए तो शायद चार्ज फ्रेम ना हो, उसके लिए डेट मिल जाए, लेकिन अगर वो आते हैं और वो कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो भी अदालत ने अगर कबूल की, तो फिर कोई तारीख आगे पड़ेगी। सिद्दीकी साहब, अगर ख़ान साहब पर तौहीन अदालत का चार्ज फ्रेम होता है, उससे कबल ख़ान साहब के पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या हो सकता है? अब तो कोई रेमेडी नहीं है। अब तो यही है कि कोर्ट क्योंकि अपनी जजमेंट सुना चुकी हुई है, उससे पहले थी उनकी कि वो जो चार्ज फ्रेमिंग ऑर्डर है वो किसी अदालत के अंदर चैलेंज के थे, वो भी नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया है उसकी भी कानूनी वजूहत हैं कि उसका भी बड़ा एक नैरो स्कोप है कि अगर कोरम नॉन जुडिस ऑर्डर हो, मतलब है कि कोई ऐसी अदालत जिसके पास इख्तियार ना हो वो कार्रवाई करने का, और वो कार्रवाई करे, तो फिर इस बुनियाद के ऊपर आप बड़ी अदालत में जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, तो लिहाजा इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं है। तो अब यही है कि अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले उनके वकला क्या कहते हैं। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे जब आखिर के अंदर उठे थे और कहा था कि मुझे जज साहब कुछ बोलने दें, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा हमने आपके वकला को सुन लिया है। तो वो ATC के बाहर उन्होंने कहा था हो सकता मैं माफ़ी मांग लेता। तो अब अगर वो उनके वकला पहले कोई कुछ कहते हैं तो फिर जाहिर है कि अदालत कहेगी आप लिख के दें, और अगर उन्होंने कहा कि जी मेरा मौकल जो है वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी चाहता है और वो रोस्टम के ऊपर आके भी इमरान खान साहब कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है वो फिर अदालत फ़ैसला करेगी कि आया उनकी इस माफ़ी को कबूल किया जाए या ना किया जाए, या फर्दर जो है उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाई जाए। और अगर फ़र्द जुर्म लगती है
तो फिर उसका बाकायदा एक ट्रायल होता है। लेकिन फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले उनके वकला क्या कहते हैं, कोई तहरीरी दरख्वास्त देते हैं, अदालत को कोर्ट में जमा करवाते हैं, वो अभी तक जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। तो अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद एक तारीख़ मुक़र्रर की जाएगी और फ़र्द जुर्म आपको पता यही होगी कि आपने जो है फ़लाँ जलसे के अंदर ये तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत का ये सारा, तो आपको क्यों ना हम जो है वो सज़ा सुना दें। जजेस ने यह भी कहा है कि हमारी रेड लाइन है लोअर जुडिशरी। जी बिल्कुल ज़ाहिर है। देखें वो जो जिस कानून के तहत तौहीन अदालत के किया है ना, वो यही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में रुकावट डालना। अब उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड उसकी आप ये देखें ना कि जो ज़ेबा चौधरी ने रिमांड दिया था वो हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद उन्होंने रिमांड दिया था और उस रिमांड के तशद्दुद के हवाले से जो शहबाज गिल साहब पर है वो इसी अदालत के अंदर मामला ज़ेर समाअत था। अब ज़ेर समाअत मामलात के ऊपर अगर आप इस तरह से धमकी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो आ जाता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के अंदर कि इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने, जबकि आपके पास कॉम्पिटेंट फोरम मौजूद हैं कि आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं अगली अदालत के अंदर। उसके बजाय अवामी हजूम के अंदर इस तरह की बात करना, तो वो जो है वो अदालत इसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के अंदर ले रही है। और वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का मतलब है, एक और भी कानून है कि जो सब जुडिस मामलात होते हैं, सब जुडिस रूल जिसको बोलते हैं, तो सब जुडिस मामलात के ऊपर एहतियात करनी चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। इन्होंने आज के केस के हवाले से बताया क्या क्या कुछ पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।